हमारा आज का जो आर्टिकल है वो है स्पीड के बारे में, और हमने टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन जो है उसको हमने कल शुरू किया था, उसी का सिलसिला है ये वाला, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बेसिकली अब हम बात करेंगे स्पीड की। आम जुबान में जब हम बात करते हैं, अब जब जा रहे होते हैं गाड़ी में, किसी रोड पे जा रहे होते हैं, आपके साथ से एक गाड़ी को देती है तो आप कहते हो बड़ी स्पीड में जा रहा है, या अगर आप कम चला रहे होते हैं स्पीड तो आप कहते हैं हमारी स्पीड बहुत कम है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। हम लेमैन टर्म्स में तो स्पीड का वर्ड यूज़ करते रहे हैं अभी तक। अब हमने इसको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करना है कि स्पीड का असल में मतलब क्या है, यानी कि व्हाट डज स्पीड मीन। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, फिर इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड, या स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेट एट विच इट इज मूविंग, जिस तरह भी हमने डिस्कस किया। अगर हम स्पीड की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं मोशन में, उसका क्या मतलब होता है, हमने उसको अंडरस्टैंड करना है। देखिए, अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यानी कि मोशन में है, लाजमी नहीं गाड़ी हो, वो आप भी हो सकते हैं, वो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जिसको आपने थ्रो किया है, वो कोई ऐसा फुटबॉल भी हो सकता है जिसको आपने किक किया है, वो कोई ऐसी साइकिल भी हो सकती है जो आप चला रहे हैं। तो जिस ऑब्जेक्ट के साथ मोशन एसोसिएटेड है वो अपनी जगह पे अपनी जगह पे स्टिल नहीं रहता, मूव कर रहा होता है, यानी कि वो पोजीशन चेंज कर रहा होता है। अगर वो पोजीशन चेंज कर रहा है तो हमने कहा था ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी सराउंडिंग के लिहाज से पोजीशन चेंज करे वो मोशन में होता है। अब जब वो मोशन में है तो वो मूव करना शुरू जब करेगा तो वो एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। वो डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है उसको हम डिफरेंट तरीके से मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो गाड़ी का स्पीडोमीटर है उस पर सिर्फ स्पीड शो नहीं हो रही होती, बल्कि उसके अंदर एक ओडोमीटर भी होता है, यानी कि डिस्टेंस जो ट्रेवल किया होता है हमने, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। सिमिलरली कॉमन सी एग्जांपल ये है कि अगर आप चल रहे हैं, आप अपने नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट कर लें, आप नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करें और टोटल टाइम आप स्टॉप वॉच से काउंट कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्पीड कितनी है। या अगर आपने दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करना है और अगर आपको उसका डिस्टेंस पता है ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि आपकी जो मार्केट है वो आपके घर से 200 मीटर अवे है, 200 मीटर अवे, सपोज करें किसी भी तरीके से आपने मेजर किया था, आप फिर चलना शुरू कर दें और चलते साथ ही अपनी स्टॉप वॉच को 0-0 पे रख के स्टार्ट करें, यानी कि उसका जीरो एरर रिमूव करके। उसके बाद जितना टाइम आपको लगता है वहां तक पहुंचने में, उस मार्केट तक पहुंचने में, आप जब पहुंच जाएंगे उसको स्टॉप कर दें, स्टॉप वॉच को, जो टाइम आपके पास आया है और जो डिस्टेंस आपको पता है ऑलरेडी 200 मीटर्स का, आप उसको आपस में डिवाइड कर दें, तो आपको आपकी स्पीड पता चल जाएगी इस पूरी जर्नी की, इस पूरे मोशन की जो आपने किया है। तो ये इस तरह से स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। अब ये जो डिस्टेंस कवर करता है कोई ऑब्जेक्ट, ये फास्टली भी हो सकता है और स्लोली भी हो सकता है। वो गाड़ी जिसने आपको क्रॉस कर लिया था वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा था, और जो आप हैं वो कम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, इसीलिए उसकी स्पीड ज्यादा है और आपकी स्पीड कम है। ठीक है, और जब भी हम कंपैरिजन करते हैं ना दो चीजों का, हम कुछ क्वांटिटीज को सेम रखते हैं। सपोज करें कि आप उस टाइम इंटरवल में, टाइम इंटरवल का मतलब ये होता है कि आपने चलने शुरू किया, जैसे मैंने बताया, आपने टाइम को मेजर करना शुरू कर दिया। इसी तरह आपके साथ आपका कोई कोलीग है वो भी चल रहा है, अगर दोनों का टाइम स्टार्ट जो किया उन्होंने, दोनों का जो मोशन है वो सेम टाइम पे स्टार्ट किया है, सपोज जर्नी स्टार्ट की 0-0 सेकंड्स पे, आप भी चल रहे हैं वो भी चल रहा है, एक मार्केट पहले पहुंच जाता है, एक बाद में पहुंचता है, किस चीज का फर्क होगा, स्पीड का। स्पीड का फर्क होने का मतलब क्या है कि दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल सेम नहीं है, डिस्टेंस ट्रेवल सॉरी सेम है, डिस्टेंस ट्रेवल होने का टाइम सेम नहीं है, यानी कि एक ने जल्दी कर दी है और एक ने कम टाइम, यानी कि एक कम टाइम में वही डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक जो है वो ज्यादा टाइम में वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। दूसरे लफ्जों में एक की स्पीड ज्यादा है, एक की स्पीड कम है। तो अब डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। अब यानी कि आपके पास कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, अगर आपको उसका टाइम इंटरवल पता हो कि उसको एक जर्नी में, यानी कि मोशन करते हुए एक जगह से दूसरी जगह कितना टाइम लगा है, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, तो आप इन दोनों की रेशो फाइंड कर लें तो आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उस ऑब्जेक्ट के मोशन की स्पीड के बारे में। तो इसी तरह इसको हम डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। द फर्स्ट डेफिनेशन जो हमने पढ़ी, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम या स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेट एट विच इज मूविंग। रेट एट विच इट इज मूविंग का मतलब ये कि टाइम के लिहाज से वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, स्लोअर और फास्टर स्पीड की हम बात करेंगे।
फार्मूला क्या है इसका, स्पीड इज गिवन एज डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, या डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ टाइम इज ऑल्सो इक्वल टू स्पीड। और ये बेसिकली हमने जो फार्मूला लिखा है ये एवरेज स्पीड के बारे में, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हम बाद में देते हैं आपको, यानी कि जनरल फार्मूला है स्पीड कैलकुलेट करने का। अगर आपको डिस्टेंस पता हो, टाइम पता हो, वैल्यूज पुट करें, आपको उस ऑब्जेक्ट की स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज करें कि आपने मोटरवे पे 200 किलोमीटर्स कवर किया, एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक स्टार्टिंग पॉइंट से किसी डेस्टिनेशन तक, अगर आपने 200 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया और आपको जो है वो टाइम लगा सपोज 1 आवर का या 2 आवर्स का, जितना भी टाइम लगा, आप उन दोनों की रेशो फाइंड कर लें, तो किलोमीटर पर आवर में आपके पास स्पीड आ जाएगी। किलोमीटर हमें पता है कि नॉन ऐसा यूनिट है, मीटर हमारे पास ऐसा यूनिट होता है, ऑब्वियसली आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर्स में, और आवर को आप सेकेंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने कहा था कि 1 घंटे में 60 मिनट्स हैं, तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और उसी को 60 से दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 आवर को अगर आप 3600 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आवर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सेकंड में। तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं, इससे अपनी स्पीड फाइंड कर सकते हैं। यानी कि अब आपने ये बताया, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका स्पीडोमीटर जब आपको स्पीड बता रहा होता है तो असल में वो ये बता रहा होता है कि आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं कितने टाइम इंटरवल के अंदर। ऐसा यूनिट्स क्या है यहाँ पे स्पीड के, जिस तरह फिजिकल क्वांटिटीज हमने लिखी हैं। अब स्पीड क्या है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, और डिस्टेंस बाय टाइम में डिस्टेंस बेस क्वांटिटी, टाइम भी बेस क्वांटिटी। और क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे जो इन्वॉल्व है स्पीड हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, जो डिस्टेंस का यूनिट है और जो टाइम का यूनिट है वो हम इंसर्ट करेंगे, वहां से हमारे पास स्पीड के यूनिट्स आ जाएंगे। तो स्पीड का जो यूनिट है वो कैसे आएगा, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड जो है वो हमारे पास स्पीड का यूनिट आ गया। तो एम इसका सिंबल है मीटर का, और हमने एस कहा था टाइम का यूनिट होता है, तो मीटर पर सेकंड को किस तरह लिखा जा सकता है, एम बाई एस, या इसको कैसे लिखा जा सकता है एम एस माइनस 1। ये जो सेकंड है ये ऊपर जाके जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस की पावर के साथ जाएगा। स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है। आप जिधर मर्जी जाएं, जिधर मर्जी डायरेक्शन करें, स्पीड जो है वो डिस्टेंस जितना भी कवर किया होगा, एक्चुअल जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया होता है, हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं कि एक्चुअल डिस्टेंस जो आपने ट्रेवल किया होता है वो आपके पास, या एक्चुअल लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट जितनी हमने कवर की होती है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो अब आपके पास जो है स्केलर क्वांटिटी आ गया स्पीड जो है, क्योंकि इसमें जितने क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं वो भी स्केलर हैं। फॉर एग्जांपल स्पीड जो है, जब हम फार्मूला लिख रहे हैं डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस भी स्केलर और टाइम भी स्केलर, तो हमारे पास इसलिए स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। वेल आई एम नॉट सेइंग कि लाजमी नहीं होता कि अगर कोई सभी एक वेक्टर आ जाए तो उसकी वजह से क्वांटिटी वेक्टर बन जाती, नहीं ऐसा नहीं है, इसको देखेंगे हम। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि डिस्टेंस पर टाइम में डिस्टेंस स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो स्पीड भी डायरेक्शन के बगैर अंडरस्टैंड इजीली हो सकती है। तो ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि स्पीड इसलिए स्केलर है कि आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। आप जब दूसरे को समझाते हैं ना कि मेरी स्पीड 120 किलोमीटर पर आ रही है थ्रू आउट द जर्नी, या 100 किलोमीटर पर आवर मेरी ओवरऑल एवरेज जर्नी है, तो इस तरह डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको इजीली समझा सकते हैं अगले को अपनी बात। सिंबल क्या है जी स्पीड का सिंबल वी है, और चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए हम इसको बोल्ड नहीं करेंगे, एरो हेड नहीं लगाएंगे, बार भी नहीं लगाएंगे, हम इसको सिंपल वी स्मॉल में लिखेंगे। अगर आप कैपिटल वी लिख दोगे तो वो वॉल्यूम बन जाएगा। इसलिए जहन में रखना है कि जो जो चीज़ें स्मॉल है वो स्मॉल लिखनी है, जो लार्ज है वो लार्ज लिखनी है, ठीक है, खासतौर पर यूनिट्स में और सिंबल्स में ये ख्याल रखना है। उसके बाद हमारे पास ये जो स्पीड का फॉर्मूला हमने लिखा है डिस्टेंस बाय टाइम वाला, इसको अगर हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू डी बाई टी। ये जो फॉर्मूला है ये मुख्तलिफ तरीके से यूज कर सकते हैं हम अपनी फिजिकल क्वांटिटीज को फाइंड आउट करने के लिए। सपोज करें जो हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा है, v इज इक्वल टू डी बाई टी, यानी कि वेलोसिटी सॉरी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसमें अगर हमें डिस्टेंस और टाइम गिवन हो तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी। देखिए यहाँ पे 3 फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व, स्पीड, डिराइव क्वांटिटी, डिस्टेंस और टाइम बेस क्वांटिटीज। बहरहाल 3 फिजिकल क्वांटिटीज हम वर्ड यूज करेंगे, हम बार बार बेस और डिराइव की बात नहीं करेंगे। वेलोसिटी, डिस्टेंस और टाइम, ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज हैं यहाँ पे। अगर आपको इनमें से कोई सी भी 2 गिवन हो, सपोज डिस्टेंस गिवन हो, टाइम गिवन हो, तो यहाँ से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, अगर वेलोसिटी, अगर स्पीड अननोन है सॉरी, तो आप फिर स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर दूसरे नंबर पर जो फॉर्मूला देख रहे हैं आप, पहले वाले को ही मॉडिफाई किया है, बेसिकली हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है स्पीड को और टाइम को। अगर आपके पास स्पीड का वैल्यू गिवन हो, स्पीड की वैल्यू गिवन हो, टाइम की वैल्यू गिवन हो, तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास अब
तीन फिजिकल क्वालिटीज में से दो नोन हो और एक अननोन हो, तो उन दो नोन की वजह से हम अननोन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये मैंने नीचे लिखा हुआ है रूल जो है, रूल क्या है, एक जनरल परसेप्शन यानी कॉमन ऑब्जर्वेशन। ये अब तीसरी जो फार्मूला लिखा हुआ है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अगर आपको टाइम फाइंड करना है तो आप डिस्टेंस को टाइम स्पीड से डिवाइड कर दें। अगर आपको टाइम फाइंड करना है d/v डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दें तो आपके पास टाइम आ जाएगा। ऑब्वियसली पहले के जो यूनिट्स बनेंगे फर्स्ट फार्मूले के, वो चूंकि स्पीड है तो मीटर पर सेकंड होगा। डिस्टेंस चूंकि आप फाइंड कर रहे हैं दूसरे फार्मूले में, तो स्पीड और टाइम को जब मल्टीप्लाई करते हो आप, तो उनके यूनिट्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। यानी कि मीटर पर सेकंड स्पीड का यूनिट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो सेकंड और सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डिस्टेंस का वैसे भी यूनिट क्या आना चाहिए था, मीटर, तो मीटर ही आएगा। कहने का मतलब है मैथमेटिक्स लॉजिकल है यहाँ पे। ये नहीं कि कोई आपने रटा मार लिया कि हाँ डिस्टेंस के यूनिट्स मीटर ही आएंगे, वो किसी तरीके से आ जाते हैं। फॉर्मूला यानी कि आपके पास जो लिखा हुआ है d/vt, तो फिर यूनिट्स मल्टीप्लाई होकर सिर्फ सेकंड्स या मीटर्स या मीटर पर सेकंड कैसे आते हैं वो आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। टाइम इज इक्वल टू, तीसरा फार्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस के यूनिट्स मीटर और स्पीड के यूनिट्स मीटर पर सेकंड। मीटर और मीटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास सेकंड जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर जाके न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ये आप लिख के करेंगे, आपको ज्यादा इजीली समझ आ जाएगा। कहने का मतलब आपको ये तो पता है कि डिस्टेंस का यूनिट मीटर आना चाहिए, वो कैसे आता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। टाइम का यूनिट सेकंड कैसे आता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। तो ये आपके पास था किस तरह से हम यूज करते हैं स्पीड को, यानी कि इस फॉर्मूले को हम किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए, अगर नोन वैल्यूज गिवन हो तो। उसके बाद हम बात करते हैं स्पीड की टाइप्स की। तीन तरह की स्पीड हमने डिस्कस करनी है। आपकी बुक में उसने सिर्फ एक मेंशन की है, लेकिन ऑब्वियसली हम दूसरी खुद भी मेंशन कर सकते हैं, और वैसे भी उसने कुछ बातें लिखी हुई हैं पैराग्राफ्स में भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के हवाले से, तो हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अच्छा इसको आप सॉरी फॉर दैट, इसकी जो स्पेलिंग है इसको हम देख लेते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड, सॉरी फॉर दैट, ठीक है जी। और सिमिलरली नीचे सही लिखा हुआ यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये आपके पास आ गया टाइप्स ऑफ स्पीड, इसकी स्लाइड हम अंडरस्टैंड करते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द टाइम इंटरवल में बी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, यहाँ पे बड़ी आसान सी बात है जो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। मुझे पहले ये बताएं यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, जरा सोच के बताएं। आप अपने डेली लाइफ में यूनिफॉर्म पहनते हैं ना जब स्कूल जाते हैं, क्या मतलब होता है इस बात का, एक जैसा। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। आपके सामने जो वॉल है उस पर एक जैसा कलर हुआ हुआ है, यूनिफॉर्मली कलर जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। आपके सामने जो मुख्तलिफ चीजें पड़ी हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी एग्जिस्ट कर सकती है। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, अभी हमने इसको देखना। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब भी इसी तरह है, एक जैसी स्पीड। क्या मतलब है इस बात का, अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल मे बी। अगर एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट करे अपना मोशन और वो हर टाइम इंटरवल में क्या करे, इक्वल डिस्टेंस कवर करे। अब मैं टाइम इंटरवल को दोबारा से रिपीट कर देता हूं आपके लिए। टाइम इंटरवल ये कि आपने सपोज करें डिसाइड कर लिया कि एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है आप उसका डिस्टेंस और टाइम नोट करना चाह रहे हैं, और आपने टाइम इंटरवल खुद से सिलेक्ट कर लिया कि मैं हर 2 सेकंड के बाद या हर सेकंड के बाद टाइम को नोट करूंगी, और टाइम नोट करने के साथ साथ मैं डिस्टेंस को भी नोट करूंगी या करूंगा। तो अब आपके पास फिर जो है वो डिस्टेंस या टाइम को नोट करने का मतलब ये है, सपोज करने यू स्टार्ट मूविंग इन अ कार, यू हैव अ स्टॉप वॉच एंड यू ऑल्सो हैव एन ओडोमीटर विच मेजर्स सम डिस्टेंस। अब आपकी गाड़ी स्टार्ट हुई, टाइम उस वक्त 0 था, आपका मोशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, डिस्टेंस भी 0 था। अब आप चलने शुरू हुए, 1 सेकंड गुजरा, सपोज आपने 1 सेकंड में जब देखा ओडोमीटर 0 से 10 शो कर रहा है, तो उस एक इंटरवल, उस 1 सेकंड में अब जो आपने डिस्टेंस मेजर किया है ना वो है 10 मीटर्स का, वो 1 सेकंड क्या हो गया, वो 1 सेकंड हो गया टाइम इंटरवल। फिर एक और सेकंड गुजरा, टोटल टाइम कितना गुजर चुका है, 2 सेकंड गुजर चुके हैं। लेकिन टाइम इंटरवल जिसमें आपने दूसरा डिस्टेंस मेजर किया वो तो 1 सेकंड ही रहा ना, यानी कि 1 सेकंड के बाद 2 सेकंड आ गए। आपने 1 सेकंड का अलग डिस्टेंस मेजर किया, वो था 10 मीटर्स का। 2 सेकंड और गुजरे, सपोज करें अब ओडोमीटर शो कर रहा है 20 मीटर्स। मैंने एग्जांपल आगे दी है, इसको पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिएगा जरा, यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब है। सपोज टाइम 0 था पहले, मोशन स्टार्ट नहीं हुआ, डिस्टेंस भी 0 है। अब आपने चलने शुरू कर दिया गाड़ी में, 1 सेकंड गुजरा, स्टॉप वॉच पे आपने टाइम को मेजर किया, यानी कि आप हर 1 सेकंड के बाद डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं।
तो हर एक सेकंड क्या बन गया आपके लिए, टाइम इंटरवल बन गया। यानी कि आपने ये डिसाइड कर लिया कि एक सेकंड हमारा टाइम इंटरवल है, जिसके बाद जिसकी एट द एंड ऑफ दैट टाइम इंटरवल यू विल मेजर द डिस्टेंस। तो 0 सेकंड्स 0 मीटर्स, 1 सेकंड गुजरा, टाइम का यूनिट सेकंड है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, याद रखिएगा। तो 1 second passes away, 10 meter distance has been covered. Another 1 second passes, total time now as compared to the starting point is now 2 seconds. Overall distance is now 20 meters. तो अब आपके पास अगर आप देखें तो एक सेकंड में भी 10 मीटर हुआ, दूसरे सेकंड में भी 10 मीटर हुआ, दूसरे सेकंड के एंड पे कितना हो गया है, 20 meters. Now you are covering equal distances in equal interval of time. अच्छा, अगर इसी तरह चलते रहे आप, फिर क्या होगा, तीसरे सेकंड में भी 10 मीटर होगा, फिर 30 हो जाएगा, टोटल टाइम टोटल 3 हो जाएगा, डिस्टेंस 30 मीटर्स, टाइम 3 सेकंड्स। एक और सेकंड गुजरा, अगर आप इसी स्पीड से चलते रहे, अगर आपका जो आप पैडल है जिस पे आपने पाँव रखा हुआ है वो एक जैसा ही है, वो कम ज्यादा नहीं कर रहे, आप प्रेस नहीं कर रहे उसको, तो अब आपके पास टाइम इंटरवल सेम गुजरता जा रहा है। आप हर सेम टाइम इंटरवल के लिए डिस्टेंस जो मेजर कर रहे हैं वो भी सेम आता जा रहा है। तो ऐसी स्पीड जिसमें इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, 1 सेकंड में, पहले सेकंड में 10 मीटर्स, दूसरे सेकंड में भी 10 मीटर, तीसरे सेकंड में भी 10 मीटर, चौथे में भी 10 मीटर, पांचवें में भी 10 मीटर, छठे में भी 10 मीटर। तो एट द एंड ऑफ 6 मीटर्स व्हाट यू विल डू, यू विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर्स इन टोटल। तो अब आपसे अगर कहा जाए कि इसकी एवरेज स्पीड फाइंड करें, तो आप क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास इस तरह से इसकी एवरेज आ जाएगी। तो आपने कैलकुलेट करके मुझे, यानी कि अपना सोल्यूशन देना है इसका मुझे फार्मूला लगा के, और आपने ये बात याद रखनी है कि जो एवरेज स्पीड फाइंड करने का फार्मूला है वो क्या है, अभी हम पढ़ेंगे इसको, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इस पे हम वापस आते हैं बैक स्लाइड पे। अब देखिएगा दूसरी स्पीड क्या है हमारे पास, अगर पहली वाली यूनिफॉर्म स्पीड है, दूसरी क्या होनी चाहिए, फिर नॉन यूनिफॉर्म, जिसका दूसरा नाम वेरिएबल स्पीड भी है। अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये बड़ा गौर से सुनना है, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट टाइम इंटरवल में भी। ये जो बात हम बार बार लिख लिया ना, हाउएवर शॉर्ट टाइम इंटरवल में भी, कि टाइम इंटरवल आप जितना मर्जी रखते हैं, आप 0.5 सेकंड रखते हैं, 1 सेकंड रखते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने टाइम में कितने डिस्टेंस को मेजर करना है। तो ये इट डिपेंड्स अपॉन यू, यानी कि यू आर नाउ ऑन योर ओन चॉइस कि आपने जब मेजर करनी है वैल्यूज को, तो आप क्या टाइम इंटरवल रखना चाह रहे हैं। अच्छा, अब डिफरेंस क्या है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में, आपका टाइम इंटरवल वही है 1 सेकंड, सपोज कर लें, यानी एग्जांपल जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें 1 सेकंड का लिया हुआ टाइम इंटरवल। अगर आप हर 1 सेकंड के बाद आप डिस्टेंस को मेजर करें और वो इक्वल ना आए, जिस तरह पहले आ रहा था ना इक्वल, हर 1 सेकंड के बाद 10 मीटर का डिस्टेंस इक्वल आ रहा था, अब अगर हमारे पास अनइक्वल डिस्टेंसेस हो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के लिए, तो क्या होगा इस केस में, तो हम इसको देख लेते हैं। ये देखिएगा जरा, ये हमारे पास एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। ये मैंने जो टेबल बनाया हुआ है ना, ये दो चीजों के बारे में है, टाइम और डिस्टेंस। दो चीजें नोन है ना, तो एक अननोन फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, स्पीड फाइंड करनी है। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, देखिएगा, टाइम इंटरवल 0 0 डिस्टेंस पे, यानी कि जब आप रुके हुए हैं, आपने अपना गाड़ी स्टार्ट किया मोशन को, टाइम इंटरवल आपने खुद सेलेक्ट कर लिया कि आपका टाइम इंटरवल जिसमें आपने डिस्टेंस मेजर करना है वो है 1 सेकंड का। तो 1 सेकंड के बाद जो डिस्टेंस कवर किया आपने वो कितना है, 7 मीटर्स का। 2 सेकंड के बाद, यानी कि जब जर्नी के 2 सेकंड गुजर चुके हैं और जब आपने डिस्टेंस को मेजर किया, पता लगा अब आपने 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली, यानी कि आपने जहां से पॉइंट ऑफ मोशन, जहां पे डिस्टेंस 0 था, यानी कि आपने ओरिजिन रखा उसको, आपने डिस्टेंस को मेजर करने शुरू किया, तो पता लगा 2 सेकंड के बाद आप 20 मीटर पे पहुंच गए। पता चला तब 3 सेकंड गुजरे स्टॉप वॉच पे, तो अब आप 28 मीटर्स का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हैं। जब 4th सेकंड गुजरा तो 50 मीटर्स का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हैं। 5th सेकंड पे 69, 6th सेकंड पे 82। आप जरा देखिए इस पर्टिकुलर वैल्यूज को जो डिस्टेंसेस की हैं। टाइम इंटरवल इक्वल है, हर 1 सेकंड के बाद आप मेजर कर रहे हैं, लेकिन क्या डिस्टेंस भी इक्वली कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में? उसका आंसर है नहीं। कैसे? पहले सेकंड में आपने 7 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूसरे सेकंड में आपने कितना किया है, दूसरे सेकंड में आपने, यानी कि दूसरे सेकंड का मतलब है उस टाइम इंटरवल में जो 1 से 2 के दरमियान गुजरे 20 टोटल कर दिए ना जर्नी के लिहाज से। तो इस 1 सेकंड में कितना किया होगा, 20 - 7 यानी कि 13 का। फिर दूसरे सेकंड से तीसरे सेकंड तक जाने में आपने जब 20 से 28 पे गए हो, तो इस 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है, 28 - 20 8 मीटर का। तो पहले में 7 का, दूसरे में 13 का, तीसरे में 8 का। तो क्या पता चला कि अब आप टाइम इंटरवल तो इक्वल है, लेकिन क्या चीज इक्वल नहीं है, डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल नहीं है। तो ऐसी स्पीड को हम क्या नाम देंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड
का नाम दे देंगे इस केस में। तो अब आपने इस तरह यहाँ पे भी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, और ये बात याद रखनी है हमेशा कि जो आपको गिवन है ना टेबल, ये सामने इन डेटा गिवन है, टेबल गिवन है, तो एट द एंड ऑफ 6 सेकेंड्स यू हैव कवर्ड नाउ अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 82 मीटर्स। सो नाउ यू विल फाइंड द एवरेज स्पीड बाय टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। किस तरह, ये आप वापस आ जाते हैं इस पर, देख लेते हैं एवरेज स्पीड को फाइंड करने का। तो टाइप्स ऑफ स्पीड की तीसरी जो है वो एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। यानी कि जो स्पीड का फॉर्मूला है ओरिजिनल, वो असल में एवरेज स्पीड का ही फॉर्मूला है। तो क्योंकि हमारे पास रियल लाइफ में जो जर्नी हम करते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम हर वक्त यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हो। हमारी जर्नी में ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रहे हो अगर हम ओवरऑल जर्नी की बात करें। हाँ, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल्स में हम यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर सकते हैं। मतलब आप घर से निकले, गाड़ी स्टार्ट की, आपकी स्पीड पहले कम थी, बाद में ज्यादा होनी शुरू हुई, आप मोटरवे पे चले गए। मोटरवे पे हो सकता है आप यूनिफॉर्म स्पीड से काफी देर तक मूव करते रहे, लेकिन जैसे ही मोटरवे से उतरेंगे स्पीड कम करनी पड़ेगी टोल प्लाजा पे। जब आप शहर में आ जाएंगे, विद इन द सिटी मूव करेंगे, तो स्पीड कम ज्यादा होती रहेगी। तो यूजुअली स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स में स्पीड यूनिफॉर्म होती है। ओवरऑल जब हम फाइंड करते हैं तो हमें एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो यूजुअली नॉन यूनिफॉर्म स्पीड्स ही होते हैं। तो हम उसके लिए आसान काम कर लेते हैं। हम कहते हैं अच्छा ये बताओ, जब तुम चले थे, यानी कि घर से जब चले थे, सपोज आप ये दूसरे शहर जा रहे हैं और आपने कहा कि अच्छा घर से जब चले थे टाइम कितना था और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ओडोमीटर क्या बता रहा है आपको आपकी गाड़ी का। तो टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम किया तो आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। जितना मर्जी घंटे आप मूव करते हैं आपको ओवरऑल उसकी एवरेज स्पीड पता चल जाती है। तो ये आपके पास जो आज का आर्टिकल था ये स्पीड के बारे में, इसको आपने अब अंडरस्टैंड करना है। कोई मसला हुआ तो आपने बताना है। थैंक यू वेरी मच, होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर।